यूपी के गोंडा में सरकारी स्कूल दुर्दशा के शिकार है। कई जगह स्कूल में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो कई जगह शिक्षकों की कमी है। कर्नलगंज क्षेत्र के नकहरा गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय तीरथ रामपुरवा में बच्चे एक शिक्षक के सहारे पढ़ने को मजबूर हैं। इस स्कूल में कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई हो रही है, जिनमें लगभग 100 से भी ज्यादा बच्चों का दाखिला है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चों पर मात्र एक शिक्षक है। आपको बता दें कि इस बारे में शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत भी कराया जा चुका है, फिर भी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है और बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? बस एक टीचर जी। तो एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं? जी पढ़ाते हैं, मगर उन्हें कंफ्यूज होता है, डिस्टर्ब होता है। अकेले 3 क्लास कैसे संभालेंगे वो? उन्हें टीचर की जरूरत है हम सभी की, और उन्हें साथी की जरूरत, उन्हें दोस्ती जरूरी है, क्योंकि अकेले थोड़ा ना संभाल पाएंगे 3 क्लास। मतलब और अध्यापकों की जरूरत है जी। और जो आपके स्कूल के बाहर ये जल भराव पानी भरा रहता है, तो ऐसे में कैसे आप लोग आते हैं? जी सर, नाव से आते हैं। नाव से आते हैं? जी। इस समय हमारा 104 विद्यार्थी नामांकित हैं। और कितने टीचर हैं वर्तमान में? मैं अकेला हूँ, एकल विद्यालय है। अच्छा, आप अकेले इतने विद्यार्थियों को देख रहे हैं जी। क्या समस्या आ रही है? समस्याएं भी आ रही है? बहुत समस्याएं हैं, जो बच्चों का देखभाल नहीं सही हो पाती है, कक्षाओं का विभाजन है, या उस अनुरूप में पढ़ाई नहीं हो पाती है। तमाम विभागीय कार्य भी रहते हैं, उनको अगर हम करने लगते हैं तो बच्चे बहुत स्वतंत्र हो जाते हैं। तमाम समस्याएं हैं। इसके संबंध में कई बार अपने विभाग को हमने पत्राचार भी किया, लेकिन कोई सकारात्मक या सहयोगात्मक जो है कुछ कार्य नहीं हुआ। अभी इसके लिए कई बार जो है लेटर दिया गया, वहाँ जो मास्टर साहब हैं उनसे मिल करके हमने सहयोग किया, लेटर दिया गया, लेकिन अभी तक के कोई मास्टर वहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए वहाँ दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ रहा है। फिर अब प्रशासन देखिए क्या कर रहे हैं, वहाँ अध्यापक भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। आपकी तरफ से लिखित कार्रवाई हुई है? हाँ, लिखित कार्रवाई हुई है हमारे और मास्टर की तरफ से। अच्छा, इसी विद्यालय में प्रधान जी, जो एक और सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो जल भराव की समस्या आ रही है। बरसात के मौसम में जल निकासी न होने के कारण जल भराव हो रहा है, तो उससे बच्चों को निजात दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, जल भराव हो रहा था, लेकिन हमने विधायक जी से ये बात रखी थी, तो विधायक जी ने जो है अपने माध्यम से फोन करके वहाँ मिट्टी डलवाए हैं। आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते होंगे, जो ये गेट है, इस गेट के सामने जस्ट अगर बरसात होती है तो ये पानी से भर जाता है पूरा, और जिस तरीके से जब पानी भरता है तो बच्चों को आने में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। क्योंकि अभी बच्चों ने बताया भी, जो बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने ये भी बताया कि हम लोग पानी जो है उतरकर ट्यूना के ऊपर उसके बाद ही विद्यालय आ पाते हैं। इसके लिए अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जब 2019 में ये रिंग बांध बंधा, जो आप मेरे जो है बाईं तरफ देख सकते होंगे, ये रिंग बांध बंधा 2019 में। जब ये रिंग बांध बंधा गया तो ये विद्यालय नीचे हो गया, और 2019 से लेकर आज 2024 गुजर रहा है, लेकिन अभी तक इस चीज पर किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी की जो है नजर नहीं पड़ी। क्या अगर देखने वाली बात ये होगी, फिलहाल जहां हम इस समय मौजूद हैं ये विद्यालय है, और कक्षा 1 से 8 तक, मतलब ये जूनियर है, कक्षा 6 से 8 तक बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और अभी जब यहाँ के गुरुजी से बात की गई तो गुरुजी ने बताया लगभग 90 से ऊंचे बच्चे प्रेजेंट टाइम में हैं, और 104 बच्चे यहाँ एडमिशन हुआ है। बात की जाए तो एक लगभग 90 बच्चों के ऊपर है जो अटेंडेंस है, और 90 बच्चों के ऊपर एक टीचर है। अब आप ये सोच सकते होंगे कि 90 बच्चों को अगर एक टीचर संभालता होगा तो किस तरीके से संभालता होगा, ये तो देखने वाली बात है। और पिछले कई सालों से यहाँ पर मांग की जा रही है कि यहाँ टीचर की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर टीचर कोई नियुक्त नहीं किया गया है, क्यों एक ही टीचर के सहारे ये विद्यालय चल रहा है। कैमरा पर्सन अंग्रेज गुप्ता के साथ भूपेंद्र तिवारी, गोंडा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेंद्र, बात किया है तो गोंडा में एक स्कूल नहीं बल्कि कई स्कूलों के हालात बद से बदतर हैं, जहां पर 100 छात्रों के ऊपर जो है एक शिक्षक है, यानी कि 100 छात्रों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति है। आवेदनों के बाद भी जो है कोई यहाँ पर पहल नहीं की गई है जिम्मेदारों के द्वारा, और अब ऐसे में जो है बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या कुछ जानकारी भूपेंद्र इस खबर को लेकर?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है शिक्षा के प्रति एक जागरूकता कर रहे हैं, हर स्कूलों को मॉडर्न स्कूल बना रहे हैं, वहीं शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कर्नलगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा नकारा पड़ता है। नकारा ग्राम सभा का एक मजरा है तीरथरामपुरवा, जहां पर ये विद्यालय मौजूद है। इस विद्यालय का वीडियो सामने आया है। उस विद्यालय में लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र होने के बावजूद भी विद्यालय की अगर बात की जाए तो विद्यालय में अगर देखा जाए तो डिजिटल व्यवस्था की गई है। विद्यालय की कंडीशन अगर देखी जाए तो बिल्कुल वेल मेंटेन देखी गई है। लेकिन विगत बीते 5 वर्षों से विद्यालय में एक ही टीचर नियुक्त किया गया है और एक टीचर के कंधे के ऊपर 100 बच्चों का भार है। अगर देखा जाए तो 100 बच्चों, अगर एक टीचर के माध्यम से 100 बच्चों का भार आ गया है तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, उनके लिए एक जो है बड़ा सबब बनता जा रहा है, क्योंकि एक ही शिक्षक 100 बच्चों को कैसे। लेकिन शिक्षा दे भूपेंद्र, सकता है, बड़ा क्योंकि सवाल 3 ये है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आखिर क्या कर रहे हैं गोंडा के, और साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या इनसे बातचीत हुई आपकी? जी बिल्कुल, देखिए जब प्रधानाध्यापक से और ग्राम प्रधान से मिलकर बातचीत की गई तो ग्राम प्रधान और अध्यापक ने बताया कि विगत पिछले 5 वर्षों से बराबर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बराबर खत लिखा जा रहा है और मौखिक भी बताया जा रहा है, लेकिन विगत 5 वर्षों से इस विद्यालय के ऊपर कोई ध्यान दे नहीं दिया जा रहा है। केवल एक ही शिक्षक के सहारे ये विद्यालय चल रहा है। ऐसे अगर देखा जाए तो उसके बगल में ही कई ऐसे जो है विद्यालय हैं जो अभी जिसमें अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई है, और जितने 6-7-8 के विद्यालय चले उनमें अधिकतर देखा जाए तो एक ही अध्यापक की नियुक्ति की गई। वहीं अगर देखा जाए गौरा सिंगनापुर का विद्यालय तो वो भी ऐसे है, क्योंकि जो 6-7-8 का विद्यालय बना वो बिल्कुल तालाबंद। भूपेंद्र, मेरा सवाल ये है कि क्या विधायक, सांसद या जिला शिक्षा अधिकारी से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की है, इस पूरे मामले की व्यथा बताई है? जी बिल्कुल, देखिए देखा जाए कि जब भी यहाँ अगर देखा जाए तो ये बाढ़ग्रस्त एरिया है और यहाँ हर नेता और हर अधिकारी का दौरा पड़ता रहता है, और इसको लेकर ग्रामीणों कई बार इसकी शिकायत भी की कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। लेकिन अभी तक ना तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा और ना जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इन दोनों विद्यालयों पर किसी द्वारा कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। भूपेंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी से कुछ बात हुई है क्या आपकी? देखिए बिल्कुल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल नॉट रीचेबल जा रहा था, और उनका जो COG नंबर है वो अधिकतर जो है नॉट रीचेबल जाता है, और कभी जब उनके मोबाइल पे फोन मिलाओ भी, अगर फोन लग भी जाता है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का फोन उठने का नाम नहीं लेता है। चलिए भूपेंद्र, आप इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बना रखिएगा, इस खबर पर और भी आप जो है फॉलो अप लीजिएगा। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गोंडा की तस्वीरें आपने देखी हैं, जहां पर शिक्षा जो कि बुनियादी चीज कही जाती है बच्चों के लिए, जिससे बच्चों का भविष्य संवरता है, और गोंडा में यही बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे या फिर इसी तरह से सोते रहेंगे।